क्या आपको पता है कि टी रेक्स से भी बड़ा एक खूंखार शिकारी कभी इस धरती पर राज किया करता था? अगर जानना चाहते हैं कि कौन था वो, तो इस वीडियो को देखते रहिए, जिसमें आज आप जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े जीवों के बारे में कुछ बहुत ही अद्भुत बातें। जिस वक्त इस धरती पर आज तक के सबसे बड़े जीव डायनासोर का राज हुआ करता था, उसे मेसोजोइक एरा बोलते हैं। ये करीब 252 मिलियन साल से 66 मिलियन साल तक चला था। मेसोजोइक एरा को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले आता है ट्रायसिक, जब पहली बार डायनासोर वजूद में आए थे। फिर आता है जुरासिक पीरियड और आखिरी में आता है क्रिटेशियस पीरियड, जो कि आज से करीब 145 से 66 मिलियन साल पहले हुआ करता था। करीब 175 मिलियन साल इस धरती पे राज करने वाले डायनासोर्स के आज तक 700 से ज़्यादा स्पीसीज के बारे में पता चल पाया है। तो चलिए अब जानते हैं इनमें से कुछ बहुत ही हैरतअंगेज डायनासोर्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, अर्जेंटिनोसॉरस। ये दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर और आज तक के ज़मीन पे रहने वाले सबसे बड़े जीव थे। इनके हड्डियों के अवशेष पहली बार 1987 में आज के अर्जेंटीना में मिला था, जिसकी वजह से इनको अर्जेंटिनोसॉरस नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है अर्जेंटाइन लिजर्ड। ये टाइटेनोसॉरस प्रजाति के सदस्य थे। ये जीव लेट क्रिटेशियस पीरियड में आज से करीब 90 मिलियन साल पहले आज की साउथ अमेरिका में रहा करते थे। इनकी ऊंचाई करीब 8 मीटर और शरीर की पूरी लंबाई 30 से 37 मीटर तक होती थी। इनका वजन करीब 100 टन तक होता था, जो कि इन्हें दुनिया में आज तक के सबसे भारी जीव बना देता है। इनकी भारी वजन के वजह से ये सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ही चल पाते थे। ये एक शाकाहारी डायनासोर थे और उस वक्त के ऊंचे पेड़ों के पत्तों को खाया करते थे। इनको अपनी मैक्सिमम साइज के होने के लिए करीब 40 साल तक लग जाता। फैक्ट नंबर 2, सौरोपोसाइडन। दुनिया के सबसे ऊंचे डायनासोर। सौरोपोसाइडन का मतलब होता है अर्थक्वेक गॉड लिजर्ड। ये नाम बना है 2 ग्रीक शब्दों से, जिसमें सौरोस का मतलब होता है लिजर्ड या छिपकली, और पोसाइडन जो कि ग्रीक सभ्यता में समुद्र और भूकंप के देवता हैं। इनके विशालकाय आकार के वजह से इनको ये नाम दिया गया था। सौरोपोसाइडन आज तक के सबसे ऊंचे डायनासोर थे और सिर्फ इनकी कंधों तक की ऊंचाई 6 से 7 मीटर होती थी। इनके शरीर की कुल लंबाई 27 से 34 मीटर तक होती थी। इनका वजन करीब 50 से 60 टन तक होता था, जिस वजह से ये जब चलते थे तो ज़मीन तक कांपने लगती थी। ये अपनी गर्दन को करीब 17 से 18 मीटर तक उठा सकते थे, जिससे ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्ते खाया करते थे। फैक्ट नंबर 3, ट्रूडॉन। आज तक के सबसे समझदार डायनासोर। ये जीव आज से करीब 86 से 67 मिलियन साल पहले आज के नॉर्थ अमेरिका के अलास्का और ग्रीनलैंड इलाके में रहा करते थे। ये बहुत ही छोटे आकार के डायनासोर थे। इनकी ऊंचाई सिर्फ 90 सेंटीमीटर तक होती थी और कुल लंबाई सिर्फ 2.4 मीटर तक। ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही थे। ये झुंड में शिकार किया करते थे और पेड़ पौधों के साथ दूसरे जीवों को भी खाया करते थे। इनके पास बाइनोकुलर विजन था, जिससे इनके पास दूर तक देखने की कमाल की काबिलियत थी। पर जो चीज़ इन्हें सबसे बेहतरीन डायनासोर बनाता था वो था इनका ब्रेन या दिमाग। ट्रूडॉन का दिमाग उसके शरीर की तुलना में काफ़ी बड़ा था, जो शायद इसे उस वक्त का सबसे समझदार डायनासोर बनाता था। इनके दिमाग का आकार आज तक पाए जाने वाले सारे रेप्टाइल्स के तुलना में थोड़ा बड़ा था, पर ये बहुत ज़्यादा भी समझदार नहीं थे। ये बस आज के पक्षियों जितने ही समझदार हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 4, क्वेट्ज़लकॉटलस। सबसे बड़े उड़ने वाले डायनासोर। क्वेट्ज़लकॉटलस, ये नाम एज़टेक सभ्यता के उड़ने वाले ड्रैगन क्वेट्ज़लकॉटल के नाम पर रखा गया है। ये आज से करीब 100 से 60 मिलियन साल पहले आज के नॉर्थ अमेरिका में रहा करते थे। ये असल में एक डायनासोर नहीं थे, ये टेरासोरस प्रजाति के एक सदस्य थे। ज़मीन पर खड़े होने पर इसकी ऊंचाई करीब 10 फीट तक होती थी,
जो कि आज के जिराफ के ऊंचाई जितना होता होगा। इनके पंखों की लंबाई करीब 11 मीटर यानी कि 36 से 39 फीट तक होती थी, जो कि इसे उस वक्त का सबसे बड़ा उड़ने वाला प्राणी बनाता था। आज के एक छोटे प्राइवेट प्लेन जितने साइज के इस जीव का वजन सिर्फ 200 से 250 केजी होता था, जो कि बहुत कम था। शायद यही वजह थी कि ये इतनी आसानी से उड़ पाते थे। ये गर्म खून वाले जीव थे और इनके मुंह में कोई दांत नहीं होता था, जिससे पता चलता है कि ये शायद अपने शिकार को सीधा निगल जाते होंगे। करीब 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले ये प्राणी करीब 16,000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकते थे। फैक्ट नंबर 5, इक्थियोसॉर दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा सामुद्रिक जीव आज से करीब 205 मिलियन साल पहले ट्रायसिक युग के अंत में रहा करता था, जब धरती पर विशाल डायनासोर और आसमान पर टेरासॉरस का राज हुआ करता था। तब इक्थियोसॉर उस वक्त के समुद्र का बेताज बादशाह हुआ करता था। आज तक मिले हड्डियों के अवशेष से पता चलता है कि ये करीब 85 फीट तक लंबे हो सकते थे, यानी कि एक ब्लू व्हेल जितने बड़े। आज तक मिला सबसे बड़ा इक्थियोसॉर है सास्टासॉरस, जो कि इक्थियोसॉरस के परिवार का ही एक सदस्य है। रिसर्च से पता लगा है कि ये करीब 69 फीट तक लंबे और इनका वजन करीब 75 टन तक हुआ करता होगा। फैक्ट नंबर 6, स्पाइनोसॉरस। स्पाइनोसॉरस आज तक के सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर थे, जो कि टेरानोसॉरस से भी ज़्यादा बड़े और खूंखार हुआ करते थे। ये आज से करीब 112 से 97 मिलियन साल पहले आज के नॉर्थ अमेरिका के दलदल में रहा करते थे। इनकी लंबाई करीब 59 फीट और ऊंचाई 13 फीट तक होती थी। इनका वजन भी करीब 7 से 22 टन तक हुआ करता था। इनको सबसे अलग बनाने वाली इनके पीठ के स्पाइन्स करीब 7 फीट तक लंबे हुआ करते थे। इसकी सर और त्वचा की बनावट आज के मगरमच्छों से काफ़ी मिलती जुलती है, जिससे पता चलता है कि ये शायद पानी में भी शिकार किया करते थे। इनकी लंबी पूंछ की बनावट बताती है कि ये तैरने में काफ़ी अच्छे हुआ करते थे और शायद ज़्यादातर वक्त पानी में शिकार करते हुए बिताया करते थे। इसके पीठ के स्पाइन को लेकर अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग मत रखते हैं। कुछ का कहना है कि ये बस एक दिखावट के लिए था, जो कि दूसरे शिकारियों को डराने या तो साथी को आकर्षित करने में मदद करता था, जबकि कुछ ऐसा कहते हैं कि इसे स्पाइनोसॉरस पानी में अपने शरीर के गर्मी को संतुलित करने में इस्तेमाल किया करता था। फैक्ट नंबर 7, आज तक का सबसे जो छोटा डायनासोर है वो है ओकुलोडेंटाविस खाउंगराई। ये नाम 3 लैटिन शब्दों का मिश्रण है, जिसमें ओकुलस मतलब होता है आँख, डेंटिस का मतलब होता है दांत और एविस का मतलब होता है पक्षी। और इसके स्पीसीज का नाम खाउंगराई इस डायनासोर को खोजने वाले इंसान खाउंगरा के सम्मान में रखा गया है। इसकी खोज 2016 में म्यांमार की एक खदान में हुई थी, जहां इसका सर एक एम्बर, जो कि एक तरह का मणि है, उसमें फंसा हुआ था। माना जाता है कि ये आज से करीब 100 मिलियन साल पहले आज के म्यांमार में रहा करते होंगे। इनका आकार काफ़ी छोटा हुआ करता था, करीब आज के सबसे छोटे जीव हमिंग बर्ड के जितना ही। इनका वजन भी सिर्फ 2 ग्राम जितना हुआ करता था। इसके अवशेष के अनुसंधान से पता चलता है कि इसकी आँखें काफ़ी बड़ी हुआ करती थी और बाहर की तरफ निकल कर रहा करती थी, जिससे पता चलता है कि ये शायद दिन में शिकार किया करते थे। और इनके चोंच में काफ़ी सारे दांत हुआ करते थे, जो बताता है कि ये छोटे कीड़ों का शिकार किया करते थे। साइंटिस्ट का मानना है कि इनके छोटे आकार का वजह शायद इनके रहने वाले जगह के वजह से हुआ करता था। फैक्ट नंबर 8, एंक्लोसॉरस। कवचदार डायनासोर के प्रजाति के ये डायनासोर
आज से करीब 83 से 66 मिलियन साल पहले आज के पश्चिमी नॉर्थ अमेरिका में रहा करते थे। इनकी ऊंचाई करीब 1 से 2 मीटर और लंबाई करीब 6 से 8 मीटर हुआ करती थी। इनका वजन 4 टन तक हुआ करता था। ये शाकाहारी थे और उस वक्त के पेड़ पौधों के पत्तों को खाया करते थे। इनका पूरा शरीर काफ़ी सख्त कवचनुमा हड्डियों के ढांचे से ढका होता था, ठीक आज के मगरमच्छ और आर्madillo की तरह। इनका हड्डी और शरीर का अन्य हिस्सा एक दूसरे में बहुत ही सख्ती के साथ जुड़े होने की वजह से इसका शिकार करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। पर इसके शरीर का सबसे रहस्यमय हिस्सा था इसका 10 फीट लंबा पूंछ। इस पूंछ के आखिर में हड्डियों का एक मोटा ढांचा होता था जो कि एक भारी पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हुआ करता था। अध्ययन से बताया जाता है कि ये इसका इस्तेमाल जगह और साथी के लिए दूसरे एंक्लोसॉरस से लड़ने के लिए किया करते थे और कभी कभी खुद को अपने शिकारियों से बचाने के लिए भी वो इस पूंछ को एक हथौड़ी की तरह इस्तेमाल किया करते थे। इसकी पूंछ की मजबूती इतनी थी कि ये किसी के भी हड्डियों को तोड़ सकता था, इसीलिए ज़्यादातर शिकारी इससे दूरी बनाए रखते थे। फैक्ट नंबर 9, ट्राइसेरोटॉप्स। ट्राइसेरोटॉप्स का मतलब होता है 3 सींगों वाला मुंह, जो कि इसके सर के 3 सींगों के वजह से दिया गया है। ये जीव आज से करीब 68 से 66 मिलियन साल पहले इस धरती पर रहा करते थे। इसकी ऊंचाई करीब 3 मीटर या 10 फीट तक और लंबाई करीब 7 से 9 मीटर तक होती थी। इसका वजन करीब 7 से 11 टन तक होता था। आकार में ये आज के अफ्रीकन हाथियों के जितने बड़े होते थे। इनके सर पर 3 सींग हुआ करते थे, 2 इनके आँखों के ऊपर और 1 इनके सर के आगे की तरफ होता था। ये सींग करीब 3 फीट तक लंबे हो सकते थे। ये शाकाहारी जीव थे और इनके मुंह में करीब 800 दांत होते थे, जिससे ये उस वक्त के पेड़ पौधों के पत्तों को खाया करते थे। पत्थर जितने सख्त सींग, सर के बचाव के लिए एक कवच इसे टी-रेक्स जैसे शिकारियों से बचाता था। इसके सर का ये कवच किसी इंसानी खोपड़ी से 6 गुना ज़्यादा मोटा होता था। प्रकृति का बनाया ये एक चलता फिरता टैंक था जो कि टी-रेक्स जैसे खूंखार शिकारी को भी धूल चटा सकता था। फैक्ट नंबर 10, टिरेनोसॉरस। टिरेनोसॉरस या टी-रेक्स आज से करीब 90 से 66 मिलियन साल पहले आज के पश्चिमी नॉर्थ अमेरिका में रहा करता था। ये उस वक्त के सबसे डरावने और खूंखार शिकारियों में से एक थे। इनकी ऊंचाई करीब 12 फीट तक और लंबाई 40 फीट तक हुआ करती थी। इनका वजन करीब 5 से 14 टन तक होता था। ये शिकारी करीब 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। इनके जबड़े में 20 सेंटीमीटर लंबे 60 दांत हुआ करते थे जो कि चाकू से नुकीले थे, जिससे ये जीव सिर्फ एक बार में 230 केजी जितना मीट निगल सकते थे। इनकी काटने की ताकत आज के किसी शेर से करीब 3 गुना ज़्यादा था। इनके दांतों के निशान कई सारे ट्राइसेरोटॉप्स के हड्डियों पर पाए गए हैं। साइंटिस्ट को दूसरे टी-रेक्स के हड्डियों पर भी इनके निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये शायद खाने के लिए एक दूसरे से भी लड़ा करते थे। प्रकृति के बनाए इस बेहतरीन शिकारी के पास किसी कुत्ते की तरह सूंघने की शक्ति, चील सी नज़र और हाथियों जैसे सुनने की काबिलियत थी, जिससे ये काफ़ी दूर से ही अपने शिकार को महसूस कर सकते थे। 1991 में कनाडा में एक टी-रेक्स के हड्डियों का अवशेष मिला था, जिसे स्कॉटी कहा जाता है। इस पर हुए रिसर्च के बाद बताया जाता है कि इसका वजन करीब 19,500 पाउंड हुआ करता होगा, जो कि इसे आज तक मिला सबसे बड़ा टी-रेक्स बना देता है। टी-रेक्स इतने डरावने होने के बावजूद आज तक के सबसे ज़्यादा पसंदीदा डायनासोर्स में से एक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें
और ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।